हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी इकोनॉमी आप सबको पता लग गई होगी अभी तक किसका खेल चल रहा है। यहाँ पर आपने क्या बनाने हैं, गुड्स बनाने हैं, सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनको आगे क्या करना है, बेचना है। वो सब किस में इन्वॉल्व है, इकोनॉमी में। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। आप लोग हेडिंग डालो इकोनॉमी। Economy is a area of production, distribution, trade, consumption, goods, services by different agents. इकोनॉमी वही है, किसी ने कोई गुड तैयार करा, गुड का मतलब समझ गए, कोई सामान मान लो तैयार करा, कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार करा, अब उसको क्या करना, आगे बेचना भी है। आगे बेचना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका ट्रेड करना, उसके आगे जाके जो खरीदेगा वो क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। ये सभी किस चीज में आ जाते हैं, क्या है ये, इकोनॉमी। आप बोर्ड की लैंग्वेज पे ध्यान मत देना, जो मैं बताऊं उस पर ध्यान रखना, और जो मैं बोलूं सिर्फ वही लिखना है। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इकोनॉमी की, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है एडम स्मिथ को, ये बात लिखनी है सिर्फ आपने। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, एडम स्मिथ, बस। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें एडम स्मिथ द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसी की वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, लिख लो, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एक बुक है रिटन बाय एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेल्थ ऑफ द नेशन बुक किसकी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है। बस। और इकोनॉमी आप सबको पता है क्या है, सामान का बनाना, उसको बेचना, उसका ट्रेड करना, ये सब क्या है, किसमें इन्वॉल्व होगा, इकोनॉमी में, बस। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, दो टाइप की इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप लोग नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होगी और माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होगी। एक बार समझो, ध्यान से बताओ क्या है। माइक्रो बताओ पहले तो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, यही डेफिनेशन है। इंडिविजुअल मार्केट और गुड के बारे में अगर बात होगी ना, छोटे लेवल पर, अगर आपकी खुद की सैलरी की बात हो रही है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, इंडिविजुअल के ऊपर बात आएगी, तो वो किस में इन्वॉल्व होगा, माइक्रो इकोनॉमी। तो फिर मैक्रो क्या हो जाएगा, बताओ, मैक्रो क्या हो जाएगा। हम्म ग्रुप की, स्टेट की, पूरे देश की बात हो, पूरे देश की बात किस में आएगी, मैक्रो में। यहाँ हम जीडीपी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं, तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो क्या हो जाएगा, किसी खुद की इंडिविजुअल की बात हो रही है, बस। इट एग्जामिन्स द इकोनॉमी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पर किस में आएगा, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी पार्ट आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी यानी पूरे देश की हम इकोनॉमी लेके चल सकते हैं, वो किस में आएगी, मैक्रो में। ब्रांचेस समझ में आ गया आपको, इकोनॉमी समझ में आ गई क्या है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बार बार एग्जाम में। आप भी सुनते रहते होगे, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब देखेंगे। हम्म ठीक है, चले आगे। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमी एक्टिविटी वही, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो क्या किस में चीज आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो आप, क्या क्या चाहिए आपको, नेचुरल पहले रिसोर्सेज चाहिए, फिर
लेबर, लेबर का मतलब यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको, लेबर लगा के क्या नेचुरल रिसोर्स है क्या तैयार करना पड़ेगा, फाइनल गुड तैयार करना पड़ेगा। और आगे क्या कैपिटल चाहिए, कैपिटल का मतलब आप समझ सकते हो क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना कुछ चीज बनाने के लिए, समझते हुए चलो। अगर इकोनॉमी आप लोग समझेगी ना तो ज्यादा रट्टे मारने से फायदा नहीं है इकोनॉमिक्स में। कुछ चीज आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, बनाना है, क्या क्या चाहिए बताओ। पहले नेचुरल रिसोर्स लाओगे आप लोग, जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर किस चीज का यूज कर रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज का, याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो लेबर और पैसा कैपिटल लगा रहे हैं, वो सब केस में इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया, सिर्फ यही लिखना है, इसको मत लिखना। क्लियर, कैपिटल का मतलब समझते हो। कैपिटल आपने तैयार करा, पैसे की बात है, ठीक है। चले करो, ये पढ़ चुके हो, पढ़ा है या नहीं बताओ। टाइप ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा था क्या, यहां पर क्या होता बताना, यहां पर एम क्या होगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट, लोगों का क्या होना चाहिए, वेलफेयर। किसके द्वारा चली जाएगी सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट द्वारा। पढ़ चुके हो ना सारी बात। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, एम क्या था इनका, हाँ टू मेक प्रॉफिट, इनका एम है, इनका एम तो पैसा कमाना है, ठीक है। मिक्स्ड क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट, ये पढ़ चुके हो, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। इंडिया में कैसे टाइप की इकोनॉमी फॉलो होती है, मिक्स्ड, याद है सारी बातें, बढ़िया। ये तीनों आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही, सिर्फ यहां देख लो ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बताओ। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था, उसमें सवाल भी डाला था। ना इम्पोर्ट है, बहुत बढ़िया, यही है। अगर ओपन इकोनॉमी में क्या दोनों चीज अलाउड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी कंट्री, दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो कैसे टाइप की इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी। दो कंट्री के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल बंद है, तो वो कैसे इकोनॉमी है, क्लोज्ड। एग्जांपल लेके समझ सकते हो, बताओ कौन सी कंट्री के साथ हमने इकोनॉमी बिल्कुल बंद कर रखी है, चाइना के साथ थोड़ी बहुत है अभी भी, पाकिस्तान एग्जांपल के सकते हैं। और ओपन किसके साथ है हम लोग, यूएसए, फ्रांस हो गया, रशिया, ये सारी। नो एक्टिविटी कंडक्टेड आउटसाइड कंट्री, क्या मतलब हो गया इसका, नो इंपोर्ट और नो एक्सपोर्ट, बस नो इंपोर्ट और नो एक्सपोर्ट, तो वो कैसे टाइप की इकोनॉमी, क्लोज्ड। और ओपन में एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक। क्लियर सारी बात। कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, आपने कुछ सामान बनाना है, आपने क्या तैयार करना है, कोई सामान तैयार करना, आपने क्या तैयार करना है, कोई एक गुड्स तैयार करने हैं, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, वो ये डेफिनेशन मत लिखो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या है, ये लिख लो, ये बना लो। हमें चार चीजों की बहुत जरूरत है, दिख नहीं रहा क्या, रुको। ये बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए समझो एक बार, सबसे पहले चाहिए आपको लैंड चाहिए होगी। ये लैंड क्यों चाहिए, आपने कोई सामान बनाना है, मान लो ये बोर्ड ही बनाना है, तो इसके लिए कोई जगह चाहिए ना कि आप ये बोर्ड बनाओगे कहाँ पर, ऐसे तो नहीं कहीं भी रोड पे रख के बना सकते हैं, नहीं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। जैसे आपने फैक्ट्रीज देखी होंगी, वेयर हाउस स्टोर करने के लिए, ये सब किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लैंड में। पहले आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कोई चीज बनाने के लिए लेबर चाहिए, हो सकता है मशीन से काम हो रहा है, पर फिर भी वो किसके अंदर आएगा, लेबर के अंदर। और क्या चाहिए फिर आपको आगे, कैपिटल चाहिए आपको, पैसा चाहिए कोई भी सामान बनाने के लिए।
ये तीनों फैक्टर तो क्लियर है आपको। ये क्यों चाहिए हमें? एंटरप्रेन्योर ये क्या करेगा? हाँ, एडवर्टाइज करेगा ये। और क्या काम है इसका? जो आपने सामान बना के रेडी करा है उसको घर पे तो यूज नहीं करोगे, आगे क्या करोगे? उसको सेल करोगे, बेचोगे। वो सब काम किसके हैं? एंटरप्रेन्योर। ये अपना प्रॉफिट भी देखेगा और ये देखा कि मेरा नुकसान ना हो, जो मैंने सामान बनाया है उसमें प्रॉफिट कैसे कमाया जाए और वो सामान जिसके पास जाना चाहिए वो मिल जाए। ये सारे काम किसके हैं? एंटरप्रेन्योर के। 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सबके काम आपको समझ में आ गए ना? चलो, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या मतलब होगा? नेशनल इनकम का होता ना, पूरे देश की क्या होगी? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इनकम, आय की। पूरे देश की आय की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। तो देखते हैं हम कैसे इसको दिखाते हैं, कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको ये डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज फाइनल आउटपुट। ये फाइनल आउटपुट क्या है? यानी कोई सामान आपने बना के रेडी करा, उसकी फाइनल वैल्यू प्लस आप कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस भी आ जाएंगी इसके अंदर। प्रोडक्ट तो आएंगे आएंगे, प्लस में क्या आ रही है? सर्विसेज। उसकी वैल्यू टोटल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एक साल के अंदर अंदर, तो वो क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। एक साल के अंदर अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या आ जाता है? गुड्स और सर्विसेज। इसकी फाइनल वैल्यू या टोटल वैल्यू क्या बोला जाएगी? नेशनल इनकम, एक साल के अंदर अंदर। क्लियर है? ये ज्यादा ये मत लिखना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है ये गिवन बाय सी, क्या लिखा है ये? पिगाउ। बस ये नाम लिख लो, बाय चांस आ जाए। पीडीएफ भेज दूंगा पक्का। अभी चाहिए बाद में चाहिए? बाद में चाहिए होगी ना, क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, जो डेफिनेशन वगैरह है इसका नाम याद रखना। और नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझ गए आप लोग? बताओ क्या है नेशनल इनकम की डेफिनेशन? बताओ। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितने टाइम के अंदर अंदर? एक साल के अंदर, तो वो क्या होगी? नेशनल इनकम। बस सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो आप लोग लिखो, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये जीडीपी? यहाँ आपको वर्ड्स अच्छे से पता होने चाहिए। जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है वो है वर्ड्स आप कैसे यूज करते हो एग्जाम में। जीडीपी समझो। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये है सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। कि हम अपने देश के अंदर अंदर, ग्रोस मतलब क्या? फाइनल। ग्रोस का मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है। और डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें जीडीपी की डेफिनेशन में ये फाइनल वर्ड नहीं लिखा गया ना, सिर्फ लिख दिया गया जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या मार्क करना है? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है? हमारे देश के टेरिटरी के अंदर अंदर एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी।
इंपॉर्टेंट क्या है इस डेफिनेशन में? एक तो आपको क्या मार्क करना है, फाइनल वैल्यू। दूसरी चीज क्या मार्क करनी है, विद इन द बाउंड्री या टेरिटरी, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। एक तो आपको फाइनल वैल्यू मार्क करना है और एक बाउंड्री के अंदर अंदर, विद इन द टेरिटरी, विद इन द बाउंड्री, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमें क्या डिनोट करती है, क्या दिखाती है, क्या इंडिकेट करती है? जीडीपी हमें दिखाती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। हमारे देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, ये कौन दिखाएगा? जीडीपी। यानी हमने पिछले साल क्या जीडीपी रखी थी, इस साल क्या है, अगले साल क्या करेंगे, हम क्या चेक कर रहे हैं? देश की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ऐसा होता है ना, आप लोग सबने स्कूलिंग करके आए हो, 9th में आपकी कितनी परसेंटेज थी, 8th में कितनी थी, हर साल चेक हो रही थी। तो वहां भी आपकी क्या चेक हो रही है, परफॉर्मेंस, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कौन चेक कर रहा है? जीडीपी। समझ में आ गया? जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो क्या इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। जीडीपी को मेनली 3 बोर्ड या 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जीडीपी को जीडीपी को 3 सेक्टर के, जीडीपी के 3 सेक्टर होते हैं, लिख लो। जीडीपी के 3 सेक्टर होते हैं, तीनों कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री होंगे और सर्विसेज। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन इकोनॉमी, सॉरी, जीडीपी। फर्स्ट ये, सेकंड इंडस्ट्री और थर्ड सर्विस सेक्टर। अब क्लियर है, बताने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा होगा? नहीं ना। इंडस्ट्री कौन सी होगी? जो वो मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सर्विस सेक्टर कौन सा होगा? जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी बात क्लियर है? ये किसके फैक्टर हैं? जीडीपी के। आपसे क्वेश्चन आ चुका है, जीडीपी के 3 सेक्टर बताओ। इसको और नाम से जानता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अगर बाई चांस आ जाए, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है और टर्सरी ये है। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो जब इकोनॉमी पढ़ी थी ना। सिर्फ याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि ना कौन से सेक्टर का योगदान जीडीपी बढ़ाने में सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन बनता है। इंडस्ट्री, सब बताओ। सर्विस सेक्टर आप बोल रहे हो, आइडिया लगाओ ऐसे ही, किसका है योगदान सबसे ज्यादा? बताओ बताओ। सेकेंडरी, इंडस्ट्री बोल रहे हो आप, और कोई क्या बोल रहा है? हम्म हम्म सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर बोल रहा है कोई? तो इसका आंसर है भाई ये, सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है जीडीपी में। ये क्वेश्चन आ चुका है तो लिख लो। ठीक है। सबसे कम किसका है? हाँ, एग्रीकल्चर का सबसे कम, लेस। सबसे ज्यादा किसका है? हाँ, सर्विस सेक्टर। पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ घुमाने वाला होगा, देखना। सबसे ज्यादा जॉब कौन से सेक्टर में है? नहीं, एग्रीकल्चर में। सबसे ज्यादा जॉब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर जॉब्स। और योगदान किसका सबसे ज्यादा है? सर्विस सेक्टर का। पर जॉब या जो काम दे रहे हैं हमारे देश में, वो कौन है? प्राइमरी सेक्टर। याद रखना है, लिख लो सारी बातें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पता होना चाहिए, कौन सी कैसे ये पता होना चाहिए। और योगदान सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, और जॉब किसके पास ज्यादा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सारी बात लिख लो फटाफट। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में।